हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री के एजुकेशन 5.0 में। दोस्तों, राजस्थान जीके की इस सीरीज में अपना ये 10वें नंबर का भाग है। अपन ने टोटल 9 पार्ट पढ़ लिए हैं, जिसमें विगत परीक्षाओं में राजस्थान जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को, चाहे वो इतिहास से हो, भूगोल से हो या फिर कला संस्कृति हो, और इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन देख रहे हैं। और ये आपके 10वें नंबर का भाग है। साथ ही अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ये AN 2024 में आपके क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। अब देखिए, इसमें कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के बारे में यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर होंगे। देखिए, स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। ये बिल्कुल सही है कि ये जो कीर्ति स्तंभ है आपके, इस पर जनार्दन की मूर्ति बनी हुई है। ये बिल्कुल फर्स्ट नंबर का आपके ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं, यानी कि जोड़े की मूर्तियां हैं। ये बिल्कुल आपके सही है। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? बुद्ध की प्रतिमा है। ये भी आपकी क्या है? सही है। लेकिन यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है, 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपके। तो कौन सा सही नहीं है? तो ये पूछा गया था आपके ऑप्शन नंबर कितना, 4th आपके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, ये आपके SI 2002 में, BSTC में भी पूछा गया है 2008 में, जो कि अभी DLED के नाम से जाना जाता है। सेकंड ग्रेड टीचर 2011 में पूछा गया था। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड 2025 में, हाल ही में जुलाई में पूछा गया। पशु परिचर 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण जो करवाया था आपके, वो करवाया था राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी, कीर्ति स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ भी बोला जाता है, कि टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण यानी कि वापस निर्माण किसने करवाया है? थर्ड ग्रेड इंग्लिश का जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया था। तो ये करवाया था आपके, दोबारा निर्माण जो कीर्ति स्तंभ का, वो करवाया था राणा स्वरूप सिंह ने। किसने? राणा स्वरूप सिंह। दूसरा ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? JN आपके 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है आपके विष्णु को समर्पित। किसको है? विष्णु भगवान को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो दोस्तों, ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें कौन सम्मिलित नहीं है, या फिर कौन सा दुर्ग स्थित नहीं है दुर्ग में? तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से स्तंभ जो है आपके, वो है आपके, एक तो विजय स्तंभ भी है, कीर्ति स्तंभ भी है और कुंभा महल भी है। लेकिन मोती महल यहाँ पर आपके चित्तौड़ दुर्ग में नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अद्भुत जी, गोरा एवं बादल के महल है, कालिका माता का मंदिर, समदीश्वर का मंदिर, मोकल जी का मंदिर जिसे बोला जाता है, सात बीसी देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चौरी का मंदिर जैन मंदिर, राणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुजुर्ग, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई का महल, तुलजा भवानी का मंदिर आदि हैं। और किले का पहले द्वार पाडनपोल के पास देवलिया रावत भाग सिंह सिसोदिया का स्मारक, दूसरे द्वार भैरव पोल की दाईं तरफ वीर कल्ला राठौड़ 4 खंभों की छतरी है, तथा जयमल 6 खंभों की छतरी स्थित है। ये आपको याद रखना है। इनमें से भी आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाडनपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके CET 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम द्वार है, तो वहाँ पर उसके पास चबूतरे पर किसका स्मारक बना हुआ है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन जो है आपके 4 ऑप्शन है। इनमें से आपके ऑप्शन हो जाएगा 4th ऑप्शन, रावत भाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, राजस्थान में पोमचा कहते हैं, सेकंड ग्रेड GK 2022 में, और थर्ड ग्रेड टीचर 2006 में आपके क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, ये जो पोमचा है, ये एक तरह से आपके क्या है? महिलाओं की ओढ़नी है। क्या है? ओढ़नी, पोमचा। अब देखिए, यहाँ पर पढ़ते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। पोमचा महिलाओं की एक विशेष प्रकार की ओढ़नी है। इसमें पद्म या कमल की तरह के गोल गोल अभिप्राय बने होते हैं, जिसके कारण यह पोमचा पीला कहलाता है। ठीक है, यानी कि पीलिया भी बोलते हैं इसको। पोमचा जो होता है, बच्चे के जन्म पर शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से लाया जाता है, जिसको पीलिया बोलते हैं। अपने हमारी इधर हाड़ौती भाषा में पीलिया बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हो पीला। अब देखिए, यहाँ पर बेटे के जन्म पर लाल पीला और बेटी के जन्म पर लाल गुलाबी रंग का पोमचा उड़ाया जाता है।
राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। वेटरनरी ऑफिसर 2020 में सीईटी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कब उड़ाया जाता है ये? विवाह के अवसर पर नहीं उड़ाया जाता, अभी मैंने जस्ट ऊपर ही बता दिया, माँ बनने के उत्सव पर ये उड़ाया जाता है पीर पक्ष की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोमचा स्त्री परिधान है यानी कि पहनने का एक तरह से, को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? योगा प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी 2021 में, पशुधन 2018 में और हाउस कीपर 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको बोलचाल की भाषा में पीलिया या पीला कहा जाता है। राजस्थान में कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है पोमचा के नाम से। ये भी स्कूल व्याख्याता 2025 में अभी हाल ही में पूछा गया है। दुकुल, अंशुक, वसन और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम है? दुकुल, अंशुक व वसन और चोल ये आपके साड़ी के नाम है। किसके? साड़ी के। सेकंड ग्रेड 2025 अभी हाल ही में सितंबर के महीने में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चोरसो, अंशुक, वसन और चीर पटोरी, चूंदड़ी, ओढ़नी, दोहरा वाली साड़ी आदि साड़ियों के विभिन्न क्या है नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो दोस्तों राजस्थान का जो वेल्लोर है वो कहलाता है आपके भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, और ये जेल प्रहरी 2017 में, जयन में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी व्याख्या देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ स्थित भैंसरोडगढ़ राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। दुर्ग का निर्माण जो है भैंसा शाह व्यापारी व रोड चारण यानी कि बंजारा था ने करवाया था। ये ब्रह्माणी व चंबल नदी के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? देखिए दोस्तों ये सीईटी आपके पूछा गया है 2024 में, और वीडियो का जो एग्जाम हुआ था 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपके इसके लिए कहा था जेम्स टोड ने भैंसरोडगढ़ के लिए। दूसरा ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों ये। आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये था आपके चूरू का किला। कहाँ का? चूरू का किला था, जो कि आपके चूरू जिले में है। देखिए दोस्तों यहाँ पर चूरू किले का निर्माण जो है 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि यहाँ पर गोला बारूद खत्म होने पर क्या करे थे? चांदी के गोले दागे थे। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार इसके बारे में आप वीडियो पॉज करके संपूर्ण जानकारी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपकी, कछवा जिसको कुशवा शासकों की प्राचीन राजधानी क्या थी? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो थी आपकी आमेर का दुर्ग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, दूतई, गदर, डगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपके अंगरखी से। किससे? अंगरखी। अब ये एक अंगरखी क्या होता है? एक शरीर को ढकने का एक कमीज टाइप होता है। देखिए लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, और वीडियो में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अंगरखी क्या होती है यहाँ पर पढ़ लेते हैं। शरीर के ऊपर का भाग होता है, पहने जाने वाला वस्त्र होता है। इसको भुगतरी, तनसुक, दूतई, गदर, गाबा, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि भी कहा जाता है। गाँव के पुरुषों द्वारा ये पहना जाता है, और ये सफ़ेद रंग की अंगरखी को भुगतरी बखतरी कहा जाता है, जो सफ़ेद रंग की होती है। लंबाई की दृष्टि से अंगरखी दो प्रकार की होती है, एक तो कमर यानी कि कमरी अंगरखी जो कमर तक लंबी होती है, और दूसरी पूरी घुटने तक होती है। अंगरखी का ही उत्तर रूप अचकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, राजस्थान में तनशुक, दूतई, मिर्जाई, गाबा आदि किस वस्त्र के लिए प्रयुक्त होते हैं? परिचालक अभी जो 2025 में एग्जाम हुआ था, तो ये आपके अंगरखी के लिए प्रयुक्त होते हैं। मदिल एक प्रकार का सेकंड ग्रेड 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक तरह से मदिल जो है आपकी क्या है? पगड़ी है। क्या है? पगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। थर्ड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन 2026 में अभी हाल ही में 17 जनवरी को एग्जाम हुआ था। इसमें क्या करना है आपको? सुमिलित करना है। देखिए दोस्तों लहरिया पगड़ी कब पहनी जाती है? आपके सावन में या श्रावण के महीने में पहनी जाती है। उसके बाद बी जो है मोठड़ा, मोठड़ा जो है आपके विवाह के समय बांधा जाता है। और अगला है आपके सी जो है आपके क्या हो जाएगा? मदिल पगड़ी जो है दशहरे के टाइम पे, और अलंकृत छपाई पगड़ी जो है होली के टाइम पर पहनी जाती है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन आपके फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपकी आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।